तो हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है भैया, हम इस हेडिंग को अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। ये क्या कह रहा है भैया कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर। ठीक है, ये चादर जो है भैया वो क्या है, एक समान आवेश से आवेशित है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं पर प्लस है और कहीं पर माइनस, नहीं, ये एक समान आवेश प्लस 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 आवेश से क्या है, ये आवेशित है। ठीक है भैया, तो इस चादर के कारण, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। इसी चादर के कारण भैया, इस समतल चादर के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम इस ग्राफ को अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। ठीक है भैया, ये क्या है, एक समतल चादर से गुजरते हुए बेलनाकार गौसियन पृष्ठ बनाया। ठीक है, तो इस पृष्ठ पर हमने एक बिंदु माना, ठीक है, जिसका हमने नाम दे दिया P। ठीक है भैया, और इस तरफ भी हमने एक बिंदु लिया, इसका नाम भी हम दे देते हैं P डैश। ठीक है भैया, अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु पर एक छोटा सा क्षेत्रफल dA लेंगे। ठीक है, dA वेक्टर। तो हमने क्या लिया भैया यहाँ पर, dA वेक्टर, और इसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी भैया, वो क्या होगा, E वेक्टर। ठीक है भैया, और भैया इस बिंदु पर हम क्या ले लेते हैं भैया, डी ए। ठीक है भैया, यहाँ पर भी हम क्या ले लेते हैं, डी ए वेक्टर। ठीक है भैया, और इसकी भी क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए वेक्टर। ठीक है भैया, अब हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, हम इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं भैया, और अब हम थोड़ा लिख लेते हैं, लिखेंगे माना तो हमने क्या लिखा भैया कि माना एक समान आवेशित अनंत समतल चादर का आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है। हमें चादर के बाहर r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसको हम अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। ठीक है भैया, हमने क्या लिखा कि माना एक समान आवेशित अनंत समतल चादर, ये क्या है, एक समान आवेशित समतल चादर है। ठीक है भैया, समतल चादर का आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है। ठीक है भैया, अभी हम आवेश का पृष्ठीय घनत्व, ये सिग्मा क्या है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, हमें चादर के बाहर r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। ठीक है, इस चादर के बाहर भैया कुछ दूरी पर एक बिंदु P क्या है, स्थित है। ठीक है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है भैया, हमें इस बिंदु पर और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। हम इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो अब हम लिखेंगे भैया बेलन, तो हमने क्या लिखा भैया कि बेलन के संपूर्ण भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, इस बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान हम निकालेंगे। ठीक है भैया, यहाँ पर हम लिखेंगे फाई ई इक्वल, यहाँ पर क्या है भैया, ई वेक्टर समाकलन ई वेक्टर इनटू, यहाँ पर क्या है भैया, डी ए वेक्टर, डी ए वेक्टर प्लस समाकलन, यहाँ पर क्या है भैया, ई वेक्टर इनटू डी ए वेक्टर। ठीक है भैया, इसको थोड़ा ऊपर करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं फाई ई इक्वल
ये क्या है भैया, बेलन के संपूर्ण भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है भैया, ये क्या है, एक भाग से नहीं, बेलन के संपूर्ण भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये पहला वाला भाग हो गया और ये दूसरा वाला भाग हो गया। ठीक है, तो दोनों भागों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद हमें इस बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान आराम से निकल आएगा। तो लिखते हैं यहाँ पर फाई ई इक्वल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, समाकलन ई इंटू डी ए कॉस 0 अंश प्लस समाकलन ई इंटू डी ए कॉस 0 अंश। ठीक है भैया, ये कॉस 0 अंश क्या है, तो ये जो ई है भैया और ये जो डी ए है, ये जो डी ए है भैया, इन दोनों के बीच क्या बनता है, एक थीटा कोण बनता है। ठीक है, तो थीटा कोण कितने डिग्री का बनेगा, तो 0 अंश का बनेगा। ठीक है भैया, और कॉस 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं फाई ई इक्वल समाकलन ई इंटू डी ए। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लस इस कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब हम 1 से ई इंटू डी ए में गुणा करेंगे तो ई इंटू डी ए ही रहेगा। ठीक है, समाकलन ई इंटू डी ए, यहाँ पर भी cos 0 का मान 1 हो जाएगा। जब 1 हो जाएगा तो e इंटू डी ए में जब 1 से गुणा करेंगे तो e इंटू डी ए ही रहेगा। ठीक है भैया, जैसे यहाँ पर 2 गुणे 1 हमने कर दिया। ठीक है, तो 2 एकन्ना 2 ही हो जाएगा। ठीक है भैया, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, एक ये cos 0 1 बन जाएगा यहाँ पर, और जब हम 1 से e इंटू डी ए में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, e इंटू डी ए ही रहेगा। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेंगे हम। अब हम अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। फाई ए इक्वल, ये क्या हो जाएगा भैया, ई कांस्टेंट है, ये बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो ये बाहर निकल आया, और डी ए का क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। तो डी ए का समाकलन क्या, ए हो जाएगा। फिर क्या है, प्लस है तो प्लस लगा दिया। फिर ये क्या है, ई कांस्टेंट है, ये बाहर निकल आएगा, इनटू समाकलन किसका होगा, डी ए का। तो डी ए का समाकलन ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल, ये क्या हो जाएगा भैया, ई ये प्लस ई ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 ई ये। ठीक है, दोनों को क्या किया हमने, जोड़ दिया। ठीक है भैया, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे गाउस के नियम से ई इंटू ये प्लस ई इंटू ये क्या हो जाएगा भैया, ई ए प्लस ई ए क्या हो जाएगा, 2 ई ये। ठीक है, कैसे हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर क्या है भैया, ई ये प्लस ई ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 ई ये, और यहाँ पर ई ये गुणे ई इंटू ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, ई ये का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, जब गुणे का चिन्ह होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और जब प्लस का चिन्ह लगेगा तो 2 ई ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। ठीक है भैया, अब यहाँ पर क्या है भैया, फाई ई, हम लिखते हैं, थोड़ा लिख लेते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा भैया, गॉस के नियम से। ठीक है भैया, गॉस का नियम क्या होता है, गॉस के नियम का फॉर्मूला ई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भैया, तो यहाँ पर क्या है, फाई ई, यहाँ पर क्या है भैया, फाई ई। तो हम इस फाई ई के स्थान पर इस फाई का मान रख देते हैं, जो कि क्या है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भैया, तो यहाँ पर हम रख देते हैं क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भैया, इक्वल, ये क्या है, 2 ई ये। ठीक है भैया, एक फॉर्मूला और लगेगा, आवेश का पृष्ठीय घनत्व। ठीक है भैया, आवेश का पृष्ठीय घनत्व हम किससे लिखते हैं, सिग्मा से। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान ये हो जाएगा। जब हम क्यू को बाहर निकालेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे भैया। अब आप देख लीजिए भैया, यहाँ पर हमने क्या किया है कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व जो कि हम सिग्मा से लिखते हैं। ठीक है भैया, तो सिग्मा बराबर क्या हो गया, क्यू अपान ए। ठीक है, अब हम कैंची गुणा करेंगे, यहाँ पर हम नीचे एक मान लिए हैं। ठीक है भैया, तो क्यू इकन्ना कितना हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, बराबर सिग्मा इंटू ये। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ये हो जाएगा। ठीक है भैया, इसका इसका गुणा हो गया, क्यों इकन्ना क्यों हो गया। ठीक है भैया, अब यहाँ पर क्या होगा भैया, इस क्यों के स्थान पर इस क्यों का मान हम रख देंगे, जो कि क्या है, सिग्मा ये है। ठीक है, तो सिग्मा ये अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 2 ई ये। ठीक है भैया, थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे। अब क्या करेंगे भैया, हम नीचे एक मान लेते हैं।
ठीक है भैया? इसमें इसमें गुणा हो जाएगा और इसमें इसमें गुणा हो जाएगा। तो ये क्या है 2e ये, ठीक है? 2e ये, उसके बाद क्या है एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर और सिग्मा ये इंटू 1, ठीक है? तो जब हम 1 में इसमें गुणा करेंगे तो सिग्मा ये इतना ही रहेगा, ठीक है भैया? अब हम क्या करेंगे इस ई को हम इस बराबर के इधर ही रहने देते हैं, ठीक है? ये बराबर है, बराबर के हम इधर ही रहने देते हैं, ठीक है भैया? बराबर के उस तरफ क्या है? तो सिग्मा ये है, ठीक है भैया? और अपान ये जो बराबर के इस तरफ है, बराबर के इस तरफ क्या बचा भैया? ई को हमने बाहर निकाल लिया तो 2 ये एप्सिलॉन नॉट, क्या है? 2 ये एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भैया? 2 ये एप्सिलॉन नॉट इधर बटे में आ गया, ठीक है भैया? इधर क्या था? बराबर के इस तरफ गुणे में था, किसके? ई के गुणे में था, ठीक है? और जब हम बराबर के इस तरफ 2 ए एप्सिलॉन नॉट को लाया तो क्या हो गया भैया? 2 ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? इसको थोड़ा ऊपर करेंगे, अब हम समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? ये ए से ये कैंसल हो जाएगा, ठीक है? ई इक्वल ये क्या है? सिग्मा और ये क्या है भैया? 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? ये से ये कट गया और यहाँ पर क्या बचा? ई इक्वल सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भैया? और यही क्या रहा भैया? इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है भैया? तो धन्यवाद।